मैं यही क्यों कैलकुलेट करता हूं कि मैंने ये कार मांगी थी, कार नहीं आई। अरे कार इसलिए नहीं हो सकता है कि इस कार में जिस दिन आप बैठते उस दिन बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। आप याद रखिएगा, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ पर्पज इन लाइफ। लेकिन आपको बड़े गोल से या बड़े लाइफ को लेने के लिए आपके पास हमेशा एक सोच रहनी चाहिए। तो क्या पता, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप किसी गाड़ी के लिए आप चाहते हैं कि वो गाड़ी आ जाए, और अगर वो नहीं आई तो सोच लीजिए कि वो कुछ ना कुछ आपका नुकसान दे रही होगी, इसलिए वो नहीं आपको मिली है। अब ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी? वो तो नहीं मिली तो मैंने ये सोचा ना, लेकिन उसको सोचने से पहले तो भी तो मुझे कुछ ऐसे सिग्नल यूनिवर्स देना चाहिए ना कि भाई ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम ये सोचो। आपका काम जो जो आपका कर्म है आप उसे ही करेंगे। याद रखिएगा, आपके हाथ में जो चीज है आप उसे करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं बाकी काम भी मैं ही करूंगी। छोटी सी चीज है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने आप को एक ट्रेन के सामने फेंक सकता हूं, पर मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा वो कितना काटेगी। अब मैं जंगल में जा सकता हूं, या तो अपने आप को सेव करके टाइगर से, या अपने आप को अनसेफ करके। अगर मैं अनसेफ करके गया तो मेरा टाइगर से ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि भाई देखो मेरा नाम राम वर्मा है, मैं बहुत अच्छा बातें करता हूं, लोगों की भलाई की बात करता हूं, बस यहां से हल्का सा काट लेना। वो ऐसे नहीं कहेगा, वो ये कहेगा नहीं नहीं अब तुम मेरे लिए राम वर्मा नहीं हो, यू आर ए फूड फॉर मी एंड आई विल ईट द वे आई वॉन्ट। जैसे मैं चाहता हूं वैसे खाऊंगा। इसका मतलब यह है कि आप सब चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस समय में एक बैंक लूटने की भी बात कर सकता हूं, इस समय एक बैंक खोलने की भी बात कर सकता हूं। न्यूट्रल है मेरे लिए यूनिवर्स, याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो मेरे लिए खतरा है या रिवार्ड्स है, उन दोनों को मैं कभी चूज नहीं कर सकता। इतना ही मुझे खतरा मिलना चाहिए, या बैंक लूटूंगा तो इतना मुझे रिवार्ड भी मिलना चाहिए कि कल मेरे ही बैंक में खाता हो बहुत बड़े आदमी का, और ये आदमी मेरे साथ ऐसे बात करे और मुझे इतना फायदा हो। नहीं, वहां पर उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। उसमें कई बार आपको सेंसरी इक्विटी का फायदा करना लगाना होगा। सेंसरी इक्विटी का मतलब है कि जब आप किसी गोल के लिए जा रहे हैं, मुझे यहां से मान लेते देहरादून जाना है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि जिस हाईवे पर मैं आज जा रहा हूं, रास्ते में मान लेते हैं कि हाईवे आ रहा है, आज हो सकता है कि उस हाईवे पर 2 बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट हो गया हो और वो पूरा हाईवे बंद हो गया हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए देहरादून का रास्ता रुक गया। लेकिन उस समय मेरे पास 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक, या तो मैं इसे एक्सेप्ट करूं और ये मान लूं कि आज ये मेरे लिए रोड ब्लॉक हो चुकी है, या दूसरा तरीका यह है कि मैं यहां रोने लगूं और मैं रो कर कहने लगूं कि मैंने कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था कि मैं देहरादून पहुंचूं और आज ही पहुंचूं।